कुंड श्याम कुंड राधा कुंड श्याम कुंड राधा कुंड श्याम कुंड श्री राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन नाम जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायः स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ओम जन्मान्तस्य तन्वयादितरतः चार्थे सह विज्ञाषडात् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः श्रद्धयो हृदयवर्धते कृतेभिः शुश्रूषे तत्क्षणात्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृतराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे। तो आज हम लोग चौथे स्कंध का 7वां अध्याय पढ़ेंगे समझेंगे। हाँ, आज दीपावली भी है तो आप सबको दीपावली की बहुत बहुत ढेर कामनाएं, शुभकामनाएं और बहुत सारी मिठाइयां भी, ठीक है। हाँ, लक्ष्मी पूजा करिए खूब बढ़िया से और लक्ष्मी जी की सेवा कीजिए। और लक्ष्मी जी उल्लू वाले लक्ष्मी जी नहीं, गरुड़ वाले लक्ष्मी जी की सेवा कीजिए। चलिए श्री मैत्रेय उवाच
इत्तीजेनानुनीतेन भवेन परितुष्यता अभ्यध्यायी महाबाहो प्रहस्य श्रूयतामिति नागं प्रजेश बालानां वर्णयेननु चिन्तन्ये देवमाया विभूतानां दण्डस्तत्र दितो मया प्रजापते दग्धशिष्णु भवत्तज्मुखं शिरः मित्रस्य चक्षुषे चेत भागं संवरेशो भग पूषा तु जनमानस्य दधिभिर्चक्षुपृष्ठभिक् देवाः प्रकृत सर्वांग जेम उच्छेषणं ददुः बहुबाहुभ्यामनिष्विनोः पुष्णो हस्ताभ्यां कृतबाहवः भवन्तर्ध्यवश्याने वस्तस्मश्रुभृक् भवेत् तदा सर्वाणि भूतानि श्रुत्वा मिष्टुस्मोदितं परितुष्टात्मभिस्तात् साधु सात्विकता ब्रुवन् ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धौ दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे विदुर जी मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी इस प्रकार से ब्रह्मा जी से प्रार्थना किए जाने पर प्रसन्न हुए शंकर जी ने हंसते हुए जो ब्रह्मा जी से कहा उसको आप सुने। महादेव वाच, महादेव बोले, न अज्ञम ब्रजेश बालानां वर्णये ननुचिन्तये देव माया विभूतानां दंडस्तत्र धृतो मया। हे ब्रह्मा जी, मैं दक्ष जैसे अज्ञानी जीव जो भगवान की माया से मोहित हैं, उनके द्वारा किए गए अपराधों की न तो मैं चर्चा करता हूं और न उसको याद ही रखता हूं। उनको तो मैंने थोड़ा सा दंडित कर दिया है बस। ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष जैसे अज्ञानी जीव को भगवान की माया से मोहित है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं सोचता न चर्चा करता हूं, मैं याद भी नहीं रखता। मैंने तो बस थोड़ा सा उसको दंडित किया है। जिनका सिर जल गया है, ऐसे दक्ष प्रजापति का सिर बकरे के मुख वाला हो जाए और भग देवता मित्र देवता के नेत्रों से देखें। पूषा देवता पिसा हुआ पदार्थ खाते हैं, वे यजमान के दांतों से खाएं, और जिन देवताओं ने यज्ञ के शेष भाग को मुझे प्रदान किया है, उनके भी अंग स्वस्थ हो जाए।
जिन लोगों के हाथ टूट गए हैं वे अध्वर्यु और दूसरे देवतागण अश्विनी कुमार और पूषा देवता के हाथों से हाथ बाले बन जाएं और भृगु महर्षि की दाढ़ी बकरे की दाढ़ी बन जाए। तो शंकर जी ने सबको फिर से उनके अलग अलग अंगों को प्रदान किया, क्षमा किया। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी उस समय शंकर की बातों को सुनकर सब लोग प्रसन्न चित्त से बहुत अच्छा भालो, बंगाली में कह रहा हूं भालो भालो, भूरी भूरी प्रशंसा किया। उस समय ऋषिगण के साथ देवता शंकर जी को आमंत्रित करके शंकर जी और ब्रह्मा जी के साथ उस यज्ञशाला में गए। ऋषिगण बाद में शंकर जी को इनवाइट किया और शंकर जी और ब्रह्मा जी के साथ तब उस यज्ञशाला में पहुंचे। भगवान शिव ने जो कहा था उन सभी कार्यों को वैसे ही करके उन सबों ने दक्ष के शरीर से यज्ञ पशु के शरीर को जोड़ दिया। सिर के जोड़ दिए जाने पर शंकर जी की दृष्टि पड़ते ही दक्ष शीघ्र ही सोए से जगते हुए के जैसा उठ के खड़ा हो गए और उन्होंने अपने सामने शंकर जी को देखा। दक्ष प्रजापति उस समय शंकर जी से द्वेष करने के कारण दूषित दक्ष प्रजापति का हृदय उनके दर्शन करने से शरतकालीन सरोवर के समान निर्मल हो गया। तो दक्ष प्रजापति ने वही दक्ष प्रजापति अब ससुर शंकर जी की स्तुति करना चाहते थे, लेकिन मरी हुई अपनी पुत्री सती की याद आने के कारण उनकी आंखों से आंसू भर आया और स्नेह तथा उत्कंठा के कारण वे बोल ना सके। प्रेम से विह्वल हो बने हुए बुद्धिमान दक्ष प्रजापति ने बड़ी कठिनाई से अपने मन को स्थिर किया और निष्कपट भाव से शंकर जी की स्तुति की। देखो यही दक्ष प्रजापति है, यही भगवान शंकर है। समय के साथ कैसे कैसे व्यक्ति से समय भगवान काल करवा देते हैं। ये काल भगवान सभी देवी देवता जो हैं इन्हीं काल भगवान के चेले चपाटी हैं। काल भगवान के कार्यों को बनाते रहते हैं देवी देवता। किसको किसके मन में क्या बुद्धि देनी है, किसके जीवा पे क्या शब्द देने हैं, उसके मुताबिक सभी देवी देवताओं का नियंत्रण करते हुए काल सबकी गति को निर्धारित करता है, कौन कब क्या करेगा। दक्ष प्रजापति यही शंकर जी को पता नहीं क्या क्या कह दिया। अग्नि में विघ्न आई, लड़ाई झगड़े हुए, नुकसान हुआ। अब जाकर के यह दक्ष प्रजापति भगवान शंकर की स्तुति कर रहे हैं। इनको भगवान शंकर की शक्ति और भगवान शंकर की ग्लोरी याद आ गई। तो ये सब समय का खेल है। इसलिए जीव मात्र को, चाहे वो जीव दक्ष प्रजापति से लेके पृथ्वी के नीच से नीच मनुष्य क्यों ना हो,
जब यह समझ में आ जाए कि सब काल के नियंत्रण में है, भगवान के नियंत्रण में है, तो जो होना होगा वो तो कर ही देंगे। लेकिन हम भगवान की भक्ति करें, भजन करें, इस पाप को धोने के लिए। भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं। काल भगवान भगवान ही है, कालो अस्मि। तो भगवान से जीव सिर्फ प्रार्थना कर सकता है, हे भगवान आपकी दया दृष्टि बनी रहे, जिसे भूल से भी भूल न हो, गलती से भी गलती न हो, किसी चीज का घमंड न हो कि मेरे से गलत हो ही नहीं सकता, मैं तो प्रजापति हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं तो वेदवादी हूँ, शास्त्री हूँ, भक्ति शास्त्री हूँ। किसी प्रकार का घमंड न रहे और हमेशा भगवान की कृपा याचना करते हुए उनके चरण शरण में बने रहें। यही एकमात्र उपाय है, नहीं तो काल भगवान अन्य देवी देवता जो उनके सहायक हैं उससे सारा काम करा लेते हैं। और यही दक्ष अगर पहले स्तुति कर लेते शंकर जी को तो क्या बुरा था। शंकर जी तो वैसे भी दक्ष प्रजापति ने शंकर जी से कहा, भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो मे दंडस्तया मयि भृतो यद्यपि प्रलब्धा न ब्रह्म बंधु शुचवाम भगवन्नवज्ञा तुभ्यं हरेश कुतैव धृतव्रतेषु। भगवान शंकर को दक्ष कहते हैं, ऑल्दो यद्यपि मैंने आपका अपमान किया था, किंतु उसके बदले मुझे शिक्षा देने के लिए आपने मुझको दंड का विधान किया। इस तरह से आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। आप और श्री हरि दोनों ही आचारहीन ब्राह्मणों की उपेक्षा नहीं करते हैं, तो फिर यज्ञ आदि कर्म करने वाले हम लोग को कैसे भूल सकते हैं। जो आचारहीन भी ब्राह्मणों को उपेक्षा नहीं करते, तो फिर तो हम लोग तो यज्ञ आदि कर्म करते हैं, तो हमको कैसे भूल सकते हैं आप। दक्ष प्रजापति ने कहा, यद्यपि मैंने आपका अपमान किया था, किंतु हाँ, तो हे प्रभु, पहले ब्रह्मा होकर सर्वप्रथम आत्म तत्व की रक्षा करने के लिए आपने अपने मुख से विद्या, उपासना, तपस्या, व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मणों की सृष्टि की है, और उसके पश्चात हाथ में दंड धारण करने वाले पशु पालक जिस तरह से पशुओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार दंड धारण करने के लिए आप ब्राह्मणों की सभी विपत्तियों की रक्षा करते हैं। मैं अज्ञानी होने के कारण आपके तत्व को नहीं जानता था, इसलिए मैंने भरी सभा में आपको अपनी वचनों से आपके हृदय को ठेस पहुंचाया था, किंतु आपने मेरे ऊपर अपराध का विचार नहीं किया। आप जैसे पूज्यतम पुरुष की निंदा करने के कारण नरकों में गिरने वाला था, किंतु आपने अपनी कृपा दृष्टि से मुझको बचा लिया। आपके प्रश्न आपको प्रसन्न करने योग्य मुझ में कोई गुण है ही नहीं, इसलिए
आप अपने ही औदार्य पूर्ण वार्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो जाइए प्लीज। हाँ आपका जो स्वभाव है बहुत उदार स्वभाव है, तो अपने उदार स्वभाव से आप हम पर प्रसन्न हो जाइए, अथवा मेरे अंदर ऐसी कोई गुण नहीं जो मैं आपको प्रसन्न कर सकूं। शंकर जी से इस तरीके से दक्ष प्रजापति ने क्षमा याचना किया, और दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय, ऋत्विक और अग्नि आदि के द्वारा यज्ञ कार्य, जो शेष भाग बचे हुए यज्ञ कार्य उनको संपन्न करने हेतु प्रारंभ किया। भूत पिशाचों के संसर्ग से शुद्धि के लिए यज्ञ को संपन्न करने के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने विष्णु देवता 3 पात्रों में रखे पुरोडाश नामक चरु का होम किया। विदुर जी उस हविष्य को हाथ में लेकर खड़े हुए अर्धवयु के साथ यजमान ने अपने विशुद्ध बुद्धि के द्वारा ध्यान किया तो श्री हरि प्रकट हो गए। वहां पे लोग, शिव जी तो आ गए, विष्णु जी भी, ब्रह्मा जी तो साथ में हैं ही, अब श्री हरि भी आ गए, विष्णु जी आ गए। पहले तीनों में से कोई नहीं थे। उस समय तदा स्वप्रभवया तेषां द्योतन्नत्यादिशो दश। उस समय बृहद एवं रथंतर शाम जिनके पंख हैं, ऐसे गरुड़ जी के द्वारा लाए गए श्री भगवान दसों दिशाओं को प्रकाशित करने वाली अपनी कांति से यहाँ पर विद्यमान देवताओं की कांति फीकी पड़ गई। भगवान वहां पे आए, सबने देखा, श्यामो हरिण्यरशनोऽर्ककिरीटजुष्टो नीलालकभ्रमरमण्डितकुण्डलास्यः कम्बजचक्रशरचापगदासि चर्मम् व्यग्रैर्हिरण्मयभुजैरिव कर्णिकारः। भगवान का शरीर कैसा था? श्याम वर्ण का था। उनके कमर में सोने की करधनी थी, पीला पीतांबर धारण किए थे, और सूर्य के समान चमकते हुए किरीट को वे अपने सिर पर धारण किए थे, मुकुट को, और उनका मुख कमल काले घुंघराले केश रूपी भ्रमर से मंडित था और कुंडलों से सुशोभित था। वे अपने 8 भुजाओं में शंख, पद्म, चक्र, बाण, धनुष, गदा, कृपाण और ढाल धारण किए हुए थे। इन सभी आयुधों से वे विकसित कनेर के वृक्ष के समान सुशोभित हो रहे थे। भगवान के वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी का श्रीवत्स चिन्ह विद्यमान था। वे वनमाला धारण किए हुए थे। भगवान अपने उदार हास और लीलामय अवलोकन के द्वारा संपूर्ण जगत को आनंद मग्न कर रहे थे। उनके दोनों बगल में पार्षदगण राज हंस के समान श्वेत वर्ण के व्यंजन 2 चामर डुला रहे थे। दोनों साइड सिर के ऊपर विद्यमान श्वेत छत्र से सुशोभित हो रहे थे। भगवान आए हुए श्री भगवान को देखकर जिनमें ब्रह्मा, इंद्र, शंकर प्रधान थे, ऐसे सभी देवगण उठ करके भगवान को प्रणाम किया। भगवान के तेज से सबों की कांति फीकी पड़ गई, उनके जीभ लड़खड़ाने लगे, उनका चित्त क्षुब्ध हो गया। वे सभी हाथ जोड़कर इसे अपना सिर से लगाकर श्री भगवान की स्तुति करने लगे। सभी देवी देवता लोग भगवान को देख करके, जिस
परमात्मा की महिमा पर्यंत ब्रह्मा इत्यादि की बुद्धि भी नहीं पहुंच सकी। मतलब ब्रह्मा जी की बुद्धि भी भगवान की महिमा का अंत नहीं समझ पाते। उन भक्तों पर कृपा करने के लिए प्रकट हुए श्री भगवान की वे लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने लगे। उत्तम पात्र में पूजन की सारी सामग्री को सजा करके दक्ष, सनंद, नंद आदि पार्षदों से घिरे हुए प्रजापतियों ने के परम गुरु यज्ञेश्वर की अत्यंत विनीत भाव से स्तुति करते हुए शरणागति गए। सबने भगवान की शरणागति ली, सरेंडर किया। यज्ञेश्वर भगवान, यज्ञेश्वर, सभी यज्ञों के ईश्वर, यज्ञेश्वर, हे भगवान कहा। दक्ष ने कहा भगवान से, हे भगवान, आप अपने स्वरूप में स्थित बुद्धि की जागृत इत्यादि सभी अवस्थाओं से रहित ज्ञान मात्र स्वरूप भेद रहित एवं निर्भय हैं। आप माया को तिरस्कृत करके स्वतंत्र रूप से स्थित हैं, फिर भी उस माया से ही जीव भाव को स्वीकार करके जब आप उस माया में ही अवस्थित हो जाते हैं तो अज्ञानी के समान प्रतीत होते हैं। आप हैं स्वतंत्र, फिर भी जब आप माया से ही जीव भाव को स्वीकार करके और जब उसी माया में जब आप स्थित हो जाते हैं, अवस्थित हो जाते हैं, तो आप अज्ञानी के समान प्रतीत होते हैं। हे उपाधि रहित रुद्र के प्रधान अनुचर नंदीश्वर के श्राप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्म कांड में ही फंसी हुई है। किसने कहा? ब्राह्मणों ने कहा। ऋत्विज उवाच, के देखिए नंदी ने हमको श्राप दे दिया है, इस वजह से हमारी बुद्धि तो सिर्फ कर्म कांड में ही फंसी हुई है, इसलिए हम आपके तत्व को नहीं जानते हैं, जिसके लिए इस कर्म की यही देवता हैं। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। उस धर्म प्रवृत्ति के प्रयोजक वेदत्रयी से प्रतिपादित यज्ञ को ही हम आपका स्वरूप मानते हैं। अन्य सदस्यों ने कहा, जीवों के शरण देने वाले हे प्रभु, जो अनेक प्रकार के क्लेश के कारण अत्यंत दुर्गम है, जिनके काल रूपों की भयंकर श्राप घात लगाकर बैठे हैं, जिसमें द्वंद रूपी अनेक गड्ढे तथा दुष्ट रूपी जंगली जीवों का भय बना रहता है, तथा जिनमें शोक रूपी दावाग्नि जल रही है, ऐसे विश्रम स्थल से रहित संसार में जो अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर विषय रूपी मृग तृष्णा के जल के लिए देह गेह का भारी बोझ अपने शरीर पर लिए हुए जा रहे हैं, वे आपके चरण के शरण में कब आएंगे? देखो, नंदीश्वर का श्राप जो है वो श्राप आज भी देखने को मिलता है। इसलिए जो ब्राह्मण का कर्तव्य यह होना चाहिए या होता था कि वह भगवान विष्णु, कृष्ण, राम इत्यादि तत्वों में ही अपनी बुद्धि लगाए और सिर्फ श्रीहरि की ही पूजा ब्राह्मण को करना होता था। लेकिन इस कलयुग, इस युग के, इस चतुर्युग में जो ब्राह्मण हैं उनको श्राप दिया नंदीश्वर ने, और यही कारण है कि ब्राह्मण आज भी कर्मकांड में ज्यादा लगे रहते हैं। किंतु उन कर्मकांडी ब्राह्मणों के ऊपर जब भगवान कृपा करते हैं
तो वो वैष्णव धर्म को अपनाते हैं। बट यहाँ पर नंदीश्वर का जो श्राप है, उस श्राप की वजह से जितने भी ब्राह्मण कुल वहां पे थे, और उसके बाद जितनी कुल बनी नई नई आज तक, उन सब के अंदर में अभी भी कर्म कांड का भरा पड़ा है। अभी भी श्री हरि भगवान कृष्ण को ही परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं स्वीकार कर पाते हैं। तो ऐसे कर्म कांडियों ब्राह्मणों के, विप्रों के बिहाफ पे ये जो ऋत्विज हैं, ब्राह्मण हैं, ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि देखिए, मैं तो नंदीश्वर के श्राप की वजह से सिर्फ कर्म कांड में ही लगा हुआ हूं, और नंदीश्वर ने यह भी श्राप दिया था कि तुम कभी भगवत तत्व को नहीं समझोगे, और हमें तो आपके अर्थात भगवान के तत्व की पहचान मतलब जानकारी ही नहीं है। इसलिए हम इस कर्म को इस कर्म की यही देवता, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। उस धर्म प्रवृत्ति के प्रयोजक वेद त्रयी से प्रतिपादित यज्ञ को ही हम आपका स्वरूप समझते हैं। ऐसा है, यदि नंदी ने दे भी दिया है श्राप ब्राह्मणों को, तो ब्राह्मण अगर एक बार प्रार्थना करके हृदय से भगवान के शरण में जाए तो नंदी के श्राप को भी मुक्त हो सकते हैं, और भागवत धर्म को भी समझा जा सकता है। वैसे भगवान भागवत धर्म के समझने समझाने की बहुत सी युक्ति रचे हैं, जैसे शास्त्र दिए, स्वयं आते हैं, गुरु के रूप में आते हैं, फिर भी सांसारिक दृष्टिकोण से यदि ये युक्त ब्राह्मण लोग एक बार भगवान से हृदय से प्रार्थना करके क्षमा मांग लें तो नंदी के श्राप से बच भी सकते हैं, और उनको भगवत तत्व का भी ज्ञान होगा। और कर्म कांड यदि मजबूरी है तो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन भगवान की भक्ति के साथ करेंगे अथवा नहीं करेंगे। लेकिन जो याचना नहीं करेंगे, क्षमा नहीं मांगेंगे, ऐसे ऋत्विज ब्राह्मण लोग कभी भी भगवान को नहीं समझ सकेंगे, न ही कर्मकांड से निकल सकेंगे। हे जीवों के शरण देने वाले, अब सदस्य आओचू। अनेक प्रकार के क्लेशों का कारण अत्यंत दुर्गम है, जिनमें काल रूपी भयंकर सांप घात लगाए बैठा है, और जिनमें द्वंद रूप अनेक गड्ढे हैं, द्वंद रूपी गड्ढे हैं, और दुष्ट रूपी जंगली जीवों का भय बना रहता है। शोक रूपी दावाग्नि जल रही है। ऐसे विषम स्थल से रहित संसार मार्ग में जो अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर विषय रूपी मृत तृष्णा के जाल के लिए देह गेह से भारी बोझ अपने सिर पर लिए हुए जा रहे हैं, तो ये सब कब आपके शरण में आएंगे? तो इस प्रकार से सबने प्रार्थना करी। भगवान रुद्र ने सबसे कहा कि हाँ, तो नारायण को सभी ने कहा, सभी ने एक एक श्लोक में प्रार्थना किया। तो रुद्र भी प्रार्थना करते हैं। रुद्र भी स्वयं भगवान शंकर बोले भगवान से, हे भगवान, ये नारायण जब वहां पे आए तो सभी ने स्तुति किया। तो रुद्र जी कहते हैं कि आपके उत्तम चरण इस संसार से सकाम पुरुषों के संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाली है।
सभी वस्तुओं से अनासक्त रहने वाले मुनिजन भी आपके इन चरणों की आराधना करते हैं। आपके उन्हीं चरणों में बुद्धि के लगे रहने के कारण अज्ञानी लोग शायद मुझे आचार भ्रष्ट कहते हैं, तो आपकी कृपा के कारण मैं उसकी परवाह नहीं करता हूँ। आपके चरण में बुद्धि जिनकी नहीं लगी रहती है, ऐसे अज्ञानी लोग मुझको आचार भ्रष्ट कहते हैं। वहां पे खड़े भृगु मुनि जी ने भी भगवान को कहा, भृगु मुनि जी भगवान से कहा कि आपकी गहन माया के कारण जीव का आत्मज्ञान लुप्त हो गया था। ऐसे ब्रह्मा आदि शरीरधारी अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए उपयोगी जो वे आज तक भी आपको नहीं जान सके हैं, आप ऐसे शरणागत भक्तों की आत्मा और बंधु हैं, सुहृद हैं, इसलिए आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। ब्रह्मा जी वहां खड़े हैं। ब्रह्मा जी ने भी कहा, नैतत्स्वरूपं भवतो सौ पदार्थ भेद ग्रहै पुरुषो यावदीक्षेत ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य चाश्रयोः माया मया तत्तव्यतिरेक्तो यतस्त्वम्। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु, अलग अलग इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो पदार्थों को देखता है वह आपका स्वरूप नहीं है। आप तो ज्ञान तथा शब्द आदि विषय तथा श्रोत्र आदि इंद्रियों के अधिष्ठान हैं। ये सब के सब आप में स्थित हैं, इसलिए आप इस मायामय प्रपंच से बिल्कुल अलग हैं ही। इंद्र जी कहते हैं, हे प्रभु, आपका यह भी रूप जो जगत को प्रकाश करने वाला है, देवद्रोहियों का विनाश करने वाला, अनेक प्रकार के आयुधों से युक्त 8 भुजा वाला है तथा मन नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाला है। पतन्यवाच, वहां पे जो यज्ञ करने वाले की जो पत्नियां थी उन्होंने ही भगवान को प्रार्थना किया, यज्ञो अयम तव यजनायकेन सृष्टो विध्वस्त पशुपतिनाति दक्षकोपात। हे प्रभु, हे नारायण, ब्रह्मा जी ने इस यज्ञ की रचना आपकी आराधना के लिए की थी, किंतु दक्ष पर क्रोध करने के कारण इस समय इस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया गया। शमशान भूमि के कारण उत्सव विहीन हो गए। हमारे इस यज्ञ को आप नील कमल की कांति के समान कांति से संपन्न अपने इन नेत्रों से देखकर आप पवित्र कर दें। ऋषियोवाच, ऋषियों ने भी कहा भगवान से कि हे भगवान, आपकी लीलाएं विचित्र है, क्योंकि स्वयं आप कर्मों को तो करते हैं किंतु उन सबों से आप बिल्कुल निर्लेप रहते हैं, अर्थात आपको कर्म का फल। दूसरे लोग वैभव को प्राप्त करने के लिए जिस लक्ष्मी की शरणागति करते हैं, वही लक्ष्मी आपकी सेवा में लगी रहती है, फिर भी आप उनका बहुत अधिक सम्मान नहीं करते हैं, अपितु उनसे निष्प्रिय ही बने रहते हैं। लक्ष्मी जी खूब सेवा करती रहती है भगवान की, लेकिन भगवान लक्ष्मी से क्या मतलब, भगवान को इन धन संपत्तियों से क्या मतलब, लेकिन लक्ष्मी जी भी छोड़ती नहीं है, वो भी सेवा करती रहती है, जबकि लक्ष्मी जी यहां तक कि भगवान से तिरस्कार भी पाती है, फिर भी सिद्धा महात्माओं ने कहा, सिद्ध ने
यह हमारा मन रूपी हाथी अनेक प्रकार के क्लेश रूपी दावाग्नि से दग्ध और अत्यंत दूषित होकर आपकी कथा रूपी विशुद्ध सरिता में गोता लगाते हुए बैठा हुआ है। ब्रह्मानंद में लीन होने के कारण उनको संसार रूपी दावाग्नि की न तो याद आती है, न तो वे वहां से वह बाहर ही निकलना चाहते हैं। जीव की ऐसी स्थिति है। यजमानों ने कहा, हे जगत के स्वामी, आपका स्वागत है, वी वेलकम यू। हम आपको नमस्कार करते हैं, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। हे लक्ष्मीपते, आप अपनी प्रियतमा पत्नी लक्ष्मी के साथ हमारी रक्षा करें। हे यज्ञ के स्वामी, आपके बिना अंगों से युक्त भी यह यज्ञ पुरुष उसी तरह सुशोभित नहीं होता जिस तरह शरीर से रहित केवल धर सुशोभित नहीं होता है। हे परमात्मन, लोकपालों ने कहा कि आप समस्त अंतःकरणों के साक्षी हैं, दृष्टा हैं। यह संपूर्ण दृश्य जगत आपके ही द्वारा देखा जाता है। आप हमारे इन माइक पदार्थों का साक्षात्कार करने वाली इंद्रियों के द्वारा कभी देखे जा सकते हैं क्या? नहीं। तो आप इन पंचभूतों के साथ छठे रूप में प्रतीत होते हैं। यह तो आपकी माया है, इन सब से अलग है। योगेश्वरों ने भगवान को कहा कि जो उपासक, जो भक्त आपको अपनी आत्मा से अभिन्न मानता है, उससे अधिक आपको कोई भी प्रिय नहीं है। फिर भी हे भगवत्सल प्रभु, जो लोग आप में स्वामी भाव को रखकर अपनी अनन्या भक्ति के द्वारा आपकी सेवा करते हैं, उन लोगों को आप अनुग्रहित करें। तो जीवों के अदृष्ट के कारण जिसके सत्व आदि गुण में बहुत अधिक भेद आ जाता है, उसे अपनी माया के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए आप ब्रह्मा आदि विभिन्न रूपों को धारण करके भेद बुद्धि को उत्पन्न करने का काम करते हैं। किंतु आप स्वरूपतः उस भेद ज्ञान के कारण बहुत दूर। आपको मेरा नमस्कार। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आप अपनी माया के द्वारा जगत की उत्पत्ति करते हैं, स्थिति करते हैं, उसका लय प्रलय करते हैं, और आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में को धारण करके लोगों के अंदर भेद बुद्धि को उत्पन्न करने का काम करते हैं। ये भगवान की माया से जो ये तीनों त्रिदेव की उत्पत्ति होती है, ये खुद अपने आप में भेद बुद्धि देने वाली है। तो कह रहे हैं आप ही जीवों के अंदर भेद बुद्धि पैदा करते हो, ब्रह्मा शंकर इत्यादि इत्यादि रूपों में आकर के। देखा, यही कारण है जब भागवतम में बहुत सारे लोग एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो पता चलता है कि वह बात वाकई सत्य है। सत्य है इसलिए भागवतम में इंक्लूडेड है। तो सत्य यह है कि सभी देवी देवता, शंकर हो, शिव हो या ब्रह्मा हो, विष्णु हो, सब भगवान के एक ही रूपों का अलग अलग गुण अवतार हैं। तो भागवतम में ऐसे प्रसंग सुनने के बाद भेद बुद्धि का नष्ट हो जाना स्वाभाविक है। ऑटोमेटिकली डिस्टिंक्टिंग नेचर अमॉन्ग these all god and goddesses will be gone away। तो भगवान ये कहते हैं कि आपकी माया से ही ये सब हो रहा है। जीव के अंदर भेद बुद्धि हो रही है। हो एक ही लेकिन दिखते अलग अलग हो। माया को स्वीकार करके आप अलग अलग रूपों में आए हो। किसी रूप में स्थिति करते हो, किसी रूप में पालन करते हो, किसी रूप में आप विनाश करते हो। तो ये सब तो फिर आप ही की माया है। ब्रह्मा जी ने कहा, धर्म आदि की उत्पत्ति के लिए शुद्ध सत्व गुण को धारण करने वाले तथा निर्गुण स्वरूप को आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आपके तत्व को न तो मैं जानता हूँ, न कोई दूसरा जानता है। हाँ, इस प्रकार से अग्नि ने भी कहा। देवाऊचु, देवताओं ने भी कहा, आप आदि पुरुष हैं। पूर्व कल्प के समाप्त होने पर आपके कार्यभूत इस
संपूर्ण प्रपंच को आप अपने उदर में लीन कर लेते हैं और आप उसी को प्रलय जल के भीतर शेषनाग की सैया पर शयन करने चले जाते हैं। आपके आध्यात्मिक स्वरूप का चिंतन जन लोक निवासी सिद्धगण अपने हृदय में चिंतन करते रहते हैं। वही आप आज हम लोगों को दर्शन देकर अपने भृत्य हम देवताओं की रक्षा करते रहते हैं। गंधर्वों ने कहा, हे मरीचि, यदि ऋषिगण और रुद्र प्रमुख ब्रह्मा इंद्र आदि सभी देवतागण आपके अंश के भी अंश हैं, हे जगत व्यापक प्रभु, यह संपूर्ण जगत आपकी क्रीड़ा की सामग्री है। हे नाथ, ऐसे आपको हम सदैव नमस्कार करते हैं। विद्याधरों ने कहा कि परम पुरुषार्थ के साधन भूत इस मानव शरीर को प्राप्त करके जीव आपकी माया से मोहित होकर इस संसार में ही अहंत और मत्व का अभिमान करते हैं। उसके पश्चात वह दुर्बुद्धि अपने आत्मीयों को तिरस्कार कर होकर अपने अपने सगे संबंधियों से तिरस्कृत होकर भी असत विषयों को प्राप्त करने का लालसा करता है। किंतु जो लोग आपकी कथा रूपी अमृत का सेवन करते हैं, वे इस आत्म विषयक अज्ञान को पूर्ण रूप से त्याग कर देते हैं। बहुत बड़ी बात कह दी विद्याधर ने। विद्याधर कौन है? मनुष्य के लिए कहते हैं कि बताइए कि मनुष्य की ये हाल है कि आपकी माया से मोहित होकर के अहमता ममता में लगे रहता है। अपने सगे संबंधियों से तिरस्कृत होने के बावजूद भी विषय वस्तुओं को प्राप्त करने की लालसा करता रहता है। बार बार अपने ही सगे संबंधियों से चोट खाने के बावजूद भी वो विषय वस्तुओं में पड़ा रहता है। लेकिन जब आपकी कथा रूपी अमृत का सेवन करता है तो उनको आत्म विषयक जो अज्ञानता है वो दूर हो जाता है और ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तव कथामृतं प्राप्त जीवनम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इसलिए भगवान की कथा सुनना बहुत जरूरी है और इस सब को ज्ञान देने के लिए ही ये सब ऋषि मुनि की जो प्रार्थनाएं हैं वो भागवतम में हमको डिटेल मिलता है। क्योंकि भगवान क्या है, भगवान के कर्म क्या है, भगवान के गुण क्या है, भगवान के लीलाएं क्या है, जीव कौन है, जीव क्या कर रहा है, जीव का उद्धार, जीव का पतन, जीव का बंधन, जीव का मुक्त, बार बार भगवान ने कई भागवतों के मुंह से, कई भक्तों के मुंह से बहुत सारी नाट्य की तरह जो है ना अलग अलग रूप में ज्ञान दे रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, आप ही अग्नि हैं, आप ही हविष्य हैं, आप ही यज्ञ हैं, आप ही मंत्र हैं, आप ही कुश हैं, आप ही यज्ञ पात्र हैं, आप ही सदस्य हैं, आप ही ऋत्विज हैं, आप ही यजमान हैं, आप ही यजमान पत्नी हैं, आप ही देवता हैं, अग्निहोत्री हैं, स्वधाय धृताय सब आप ही हैं। आप ही यज्ञ और यज्ञ के संकल्प भी आप ही हैं। पूर्व काल में रसातल में गए पृथ्वी का उद्धार करने वाले महावाड़ा आप ही हैं। जिस तरह से गजेंद्र किसी कमलिनी को अपने दांतों पर रख लेता है, उसी तरह आप अपने दांतों पर रखकर पृथ्वी को उद्धार किए हैं। उस समय आप धीरे धीरे गर्जना कर रहे थे, योगी जन आपकी स्तुति कर रहे थे हैं। हे योगेश्वर भगवान, लोग जब आपके नाम का उच्चारण करते हैं, सप्रसीद तमस्का जब लोग आपके नाम का उच्चारण करते हैं, क्या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो यज्ञों के विघ्न विनष्ट हो जाते हैं। हम लोगों का यह सत्कर्म रूपी यज्ञ नष्ट हो गया था, नष्ट ही हो गया था। इसलिए हम लोग आपका दर्शन प्राप्त करना चाहते थे। अब आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। आपको नमस्कार है। हे विदुर जी, मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार से सभी लोगों द्वारा यज्ञ के रक्षक श्री भगवान के स्तुति किए जाने पर चतुर्दक्ष ने वीरभद्र के द्वारा ध्वंस किए हुए यज्ञ को फिर से
प्रारंभ किया दोबारा से, जिसको वीरभद्र ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। अंतर्यामी भगवान सभी के भोग के भोक्ता हैं। उन्होंने त्रिकपाल पुरोडास रूप से भगवान अपने भाग से और भी प्रसन्न होकर दक्ष के संबोधन करके कहा। भगवान स्वयं नारायण ने दक्ष को कहा, अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणम परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग विशेषणः। मैं परम कल्याण का कारण मैं हूँ, मैं ही ब्रह्मा और शिव हूँ, मैं सबों का आत्मा ईश्वर और साक्षी हूँ, मैं स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूँ। भगवान ने कहा, आत्मायाम समाविश्य सोहम गुणमयी द्विज सृजन् रक्षन् विश्वम दग्रे संज्ञम सज्ञानम क्रियोचितम। हे द्विज, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने त्रिगुणात्मक माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की सृष्टि करता हूँ, रक्षा करता हूँ, संहार करता हूँ, और मैं ही इन कर्मों के अनुसार ब्रह्मा विष्णु और शिव इन नामों को धारण करता हूँ। ये ब्रह्मा विष्णु शिव सब मैं ही हूँ। उस अद्वितीय अर्थात भेद रहित विशुद्ध परमात्मा मुझ ब्रह्म में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा रुद्र और दूसरों जीवों के रूप में भेद को देखता है। अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा शिव और दूसरे जीवों रूपी को भेद कर देखता है, जबकि मैं वही हूँ। जिस तरह से विज्ञ पुरुष सिर हाथ आदि अपने अंगों में ये मुझसे भिन्न है ऐसी बुद्धि नहीं करता, उसी तरह मेरा भक्त सभी प्राणियों को मुझसे भिन्न नहीं देखता है। भगवान कहते हैं, यथापमान स्वांगेषु, जैसे अगर कोई व्यक्ति अपना टांग है तो कोई व्यक्ति अपने टांग को अलग समझता है? नहीं समझता है। अपने हाथ को भी कोई व्यक्ति अपने से अलग समझता है? नहीं समझता है। तो जिस प्रकार से लोग अपने अंगों को अपना ही मानते हैं, उसी प्रकार से जो भक्त हैं, परिपारक के बुद्धम, जिसकी बुद्धि भक्ति से परिपक्व है, कुरुते एवं भूतेषु मत्परः, जीवों को मुझसे अलग नहीं देखता, सभी प्राणियों को मुझसे अलग नहीं देखता। मेरा भक्त, भगवान कहते हैं, त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यति वही भिदाम, जो मेरा भक्त एक स्वरूप वाले ब्रह्मा विष्णु और रुद्र जो सबों की आत्मा स्वरूप हैं, हम लोगों में भेद नहीं देखता है, वह शांति को प्राप्त करता है। समझे? और मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान के आदेश को पाकर प्रजापतियों के पति दक्ष प्रजापति त्रिकपाल यज्ञ के द्वारा श्री भगवान की पूजन करके ब्रह्मा और रुद्र की भी पूजा का प्रयास आदि अंग और 10 स्वपाण मास आदि प्रधानों की भी सबकी पूजा की दक्ष प्रजापति ने। और उसके पश्चात उन्होंने एकाग्रचित होकर भगवान शिव के यज्ञ से स्वरूप भाग से उन्हें पूजा किया। यज्ञ की समाप्ति में किए जाने पर उदव सा नामक कर्म के द्वारा उन्होंने दूसरे सोमपान करने वाले की पूजा की, और उसके पश्चात यज्ञ को समाप्त करके उन्होंने अवभृत स्नान किया। अपने ही पुरुषार्थ से जिनको सभी सिद्धियां प्राप्त हो गई थी, उन दक्ष प्रजापति तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि बनी रहे, इसका आशीर्वाद देकर सभी देवता स्वर्ग में चले गए। धर्म में बुद्धि बनी रहे। अब यहाँ पर सबने तो प्रार्थना किया, किंतु भगवान ने जो फैक्ट बताया वो हमें बार बार चिंतन करने की आवश्यकता है। भगवान ने क्या कहा था, भगवान का आदेश को दोबारा से समझेंगे। भगवान ने कहा कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, और मैं ही समस्त जीवों का आत्मा हूँ, सबका साक्षी हूँ, ईश्वर हूँ, मैं ही स्वयं प्रकाश हूँ। अर्थात जब मैं ही हूँ तो अंतर क्या है? अंतर नहीं देखना है। दूसरा कि मैं ही त्रिगुणात्मक माया को स्वीकार करके इस जगत का रचना करता हूँ, पालन करता हूँ, सृष्टि करता हूँ, संहार करता हूँ, और मैंने इन्हीं कर्मों के लिए ब्रह्मा विष्णु और शिव जैसे नाम को ग्रहण किया है।
भगवान कह रहे हैं। इसलिए उस अद्वितीय अर्थात भेद रहित विशुद्ध परमात्मा मुझ ब्रह्म में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा रुद्र और दूसरों, नॉट ओनली ये ब्रह्मा विष्णु महेश, बट कहते हैं कि अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य जीव को भी मेरे से भिन्न देखता है, मेरे मेरे से अलग देखता है, भेद देखता है, वह ज्ञानी है। तो इस प्रकार से यह यज्ञ संपन्न होता है। और इस तरह से दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने अपने पहले के शरीर को त्याग कर, क्या हुआ मालूम है, ये सती ने क्या किया, पहला शरीर तो त्याग दिया, फिर दूसरा शरीर धारण किया। कहां पर, हिमालय की पत्नी, उनका नाम था मैना, मैना के गर्भ में जाकर के सती दोबारा से जन्म लिया। इस तरह से प्रलय कालीन में हुई प्रकृति जिस तरह अपने एकमात्र आश्रय परमात्मा का ही पुनः आश्रय लेती है, उसी तरह अंबिका जी ने भी इस जन्म में अपने एकमात्र प्राप्य प्रति प्रिय पति भगवान शिव का ही वर्ण किया। अब जो हिमालय की पत्नी का नाम क्या था, अभी बताया ना, मेना, मेना। तो मेना के गर्भ से कौन उत्पन्न हुई, वही सती पार्वती के रूप में है। अम्बे, अम्बे उनका, पार्वती को अंबिका जी भी कहते हैं, अम्बा, अम्बे, हे अम्बे, जगदम्बे, वही है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करने वाले भगवान शिव का यह कर्म मैंने भगवत भक्त तथा बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी के मुख से सुना था। मैत्रेय जी कहते हैं ये जो दक्ष प्रजापति का यज्ञ का विध्वंस है और ये सब भगवान शिव इत्यादि कर्म इनके, ये सब कथा मैंने सुना था। किससे, बृहस्पति और भगवान के भक्त उद्धव जी से सुना था। हे विदुर जी, भगवान शिव जी का यह चरित्र अत्यंत पवित्र, यश और आयु को प्रदान करने वाला है और सभी पापों को नाश करने वाला है। जो भक्त नित्य ही भक्ति भाव से इसका श्रवण करके इसका कीर्तन करता है, वह अपनी पाप राशि का विनाश कर देता है। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। So भगवान शंकर की भी जय। भगवान शंकर के इस प्रसंग को हम लोगों ने प्रेम से सुना, समझा। इस भगवान शंकर और दक्ष प्रजापति के प्रसंग में बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला। भगवान शिव की स्थिति को समझने को मिला, किस प्रकार से भेद बुद्धि नहीं करनी है। भगवान ने स्वयं कहा कि भैया मैं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप में कर्म के अनुसार मैं ही हूँ, तो हमको भेद बुद्धि नहीं देखना चाहिए। ये शिव जी का मंदिर है तो क्यों जाएं, और ये ब्रह्मा जी का मंदिर है तो क्यों जाएं, हम तो वैष्णव हैं, वैष्णव के ही मंदिर में जाते हैं जी, हमको शिव से क्या लेना देना। ऐसे बुद्धि वाले से भगवान बहुत दूर हैं, बिल्कुल बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। अगर रास्ते में आ जाता है तो जरूर दंडवत शिव जी का, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का होना ही चाहिए, सब एक ही हैं। यहाँ तक ये कह रहे हैं कि जीवों को भी, जीवों में को भी मुझसे अगर अलग देखता है तो भी, बताओ, सभी जीव अर्थात भगवान के ही अंश हैं, तो फिर सभी जीवों को भगवान से अलग नहीं देखना, अर्थात सबका सत्कार, सबका दंडवत। ऐसे उत्तम भाव वाले भक्त, कोई भक्ति भगवान की ऐसे भक्ति कर सकता है, मेरे जैसे लोग तो संभव है ही नहीं, कोशिश हो सकता है। एक बात बहुत अच्छी लगी, किसने कहा था, विद्याधर ने कहा था, किसने कहा था, एक बात बहुत अच्छी लगी, किसने कहा था, विद्याधर ने कहा था, किसने कहा था, कहा ना कि हमें आपको प्रसन्न करने, हाँ नहीं विद्याधर ने नहीं, ये दक्ष ने कहा था शिव जी से कि हमें कोई गुण नहीं कि आपको प्रसन्न कर सकूं।
हमें कोई गुण नहीं कि आपको मैं प्रसन्न कर सकूं, बस आप अपने उदार चरिता नाम, अपने उदार चरित से ही हम पे प्रसन्न हो जाइए। यही हाल है अपना। तो भगवान जीव की क्या शक्ति है, जीव के अंदर ऐसी कौन सी गुण है जो भगवान को प्रसन्न करते, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से ही जीव के अंदर कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं जिससे दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन गुण पे दयानिधि, तो वो गुण जिसपे खुद दयानिधि रीझते हैं वो गुण भगवान ही देते हैं। तो सब भगवान की कृपा है। ये बहुत अच्छा प्रसंग, हम लोगों ने दो बड़े अच्छे प्रसंग पढ़ लिए। एक तो कपिल उपाख्यान पढ़ लिया, और कपिल उपाख्यान के बाद हम लोगों ने ये शिव, सती, नंदी, दक्ष, भृगु इत्यादि के उपाख्यान और प्रसंग को भी पढ़ लिया। अब हम लोग नए प्रसंग में एंट्री करेंगे, ध्रुव जी, ध्रुव प्रसंग में। ध्रुव का चरित्र यहाँ पे आएगा। ध्रुव चरित्र सुनने के लिए हम लोग कल से शुरू करेंगे। आज दिवाली मना लो, मिठाई खा लो बढ़िया से, लेकिन भगवान की चेतना में खाना मिठाई चिठाई भाई। पहले भगवान को भोग लगा लेना, भगवान की पूजा करना, भगवान की आरती उतारना, फिर लक्ष्मी जी की पूजा करना और भगवान के अर्पित वस्तुओं को फिर लक्ष्मी जी को देना। लक्ष्मी जी अधिक प्रसन्न हो जाएंगी। सीधा भोग ला करके लक्ष्मी जी को मत दे देना, लक्ष्मी गणेश जी को। वैसे आज तो लक्ष्मी, गणेश तो है ही, गणेश जी की पूजा होनी ही चाहिए, पर लक्ष्मी नरसिम्हा की पूजा के साथ साथ गणेश जी भी हों तो ठीक है, क्योंकि गणेश जी शिष्य हैं और नरसिम्हदेव भगवान गुरु हैं। गणेश जी के गुरु हैं कौन? नरसिम्हदेव भगवान। तो ठीक है, लक्ष्मी नरसिम्हा को रखिए बड़े से पिक्चर में, छोटे से पिक्चर में पास में रख लीजिए गणेश जी को और पूजा कर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गणेश जी भी रखिए, लेकिन गणेश जी को रखिए नरसिम्ह भगवान के चरणों में, और लक्ष्मी जी को रखिए नरसिम्ह भगवान के जांघों पे। आपने देखा होगा लक्ष्मी नरसिम्हा, लक्ष्मी जी नरसिम्ह भगवान के जांघ पे होती हैं। किसी ने देखा, नहीं देखा है? हाँ, तो लक्ष्मी जी को गणेश जी के साथ मत रखिए। नरसिम्हदेव भगवान के जांघों पे लक्ष्मी जी होंगी, और एक जगह पे लक्ष्मी जी होंगी और दूसरे पैर जो भगवान का दूसरा पैर नीचे है नरसिम्ह देव जी का, उस पैर के पास में रख दीजिए गणेश जी को। गणेश जी अपने गुरु के चरण में बड़ा प्रसन्न फील हो करेंगे, और इस प्रकार से आज दिवाली की पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पास उल्लू वाला पैसा नहीं आएगा, आपके पास गरुड़ वाला पैसा आएगा। गरुड़ धन लेके आएंगे, उल्लू नहीं। जानते हैं लोग बाग दुनिया में जो लक्ष्मी पूजा करते हैं वो उल्लू वाली लक्ष्मी चाहते हैं कि लक्ष्मी तो आए लेकिन हमारी भगवत बुद्धि को नाश कर दे। उल्लू, उल्लू समझते हैं उल्लू क्या होता है? उल्लू को दिखता ही नहीं है कुछ, सूर्य का प्रकाश उल्लू को दिखता ही नहीं है। तो ऐसी लक्ष्मी लेने से क्या फायदा जो भगवान का प्रकाश देखने के लिए उल्लू जैसा बन जाए। तो इसलिए देखोगे कहीं कहीं लक्ष्मी जी को उल्लू का वो देते हैं, उल्लू है लक्ष्मी जी का वाहन। तो हमको उल्लू वाला लक्ष्मी नहीं चाहिए भैया, हमको तो गरुड़ वाला चाहिए। हमको तो ऐसा लक्ष्मी चाहिए जो नरसिम्ह भगवान के गोद में जो लक्ष्मी है वो चाहिए। उस लक्ष्मी से हम लोग को भगवत बुद्धि, भगवत सेवा, भक्तों की सेवा करने का मौका मिलने वाला है। और ऐसी लक्ष्मी लेने से क्या फायदा जिसमें भगवान का ज्ञान ही खत्म हो जाए, उल्लू बन जाए। तो उल्लू मत बनना, आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अब जिनको बनना है उल्लू तो अपनी इच्छा है, मैंने आपको बता दिया। कौन है यहाँ पे उल्लू वाला लक्ष्मी चाहता है? हाथ खड़ा करो, कौन उल्लू वाला लक्ष्मी चाहता है? हैं?
अच्छा, क्लास से पहले उल्लू वाली लक्ष्मी चाह रहे थे आप? सही बात है, सही बात। अरे भाई, तो हमारे लक्ष्मी नरसिम्हा भी तो हैं, है कि नहीं? जो गरुड़ पे चलते हैं, वैसी लक्ष्मी आएगी तो काम बनेगा। वरना दुनिया में देखो ना, कितने करोड़पति सब बड़े पड़े हैं, लक्ष्मी वाले बड़े पड़े हैं, लेकिन सब उल्लू वाले हैं, जिनको भगवत ज्ञान नहीं हो सकता, है कि नहीं? लेकिन भगवान के भक्तों के पास जो धन आता है, उसका धन का खर्च भगवत ज्ञान में होता है, भगवत धाम में होता है, भगवत सेवा में होता है, भगवत प्रसन्नता में होता है। ऐसे लक्ष्मी की पूजा करो। आज ऐसे ही करो। लक्ष्मी गणेश की साथ वाली पूजा मत करो। लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। गणेश जी अपने गुरु के चरण में प्रसन्नता प्राप्त करेंगे, और जब गणेश जी प्रसन्न होंगे तो आशीर्वाद तो देंगे ही देंगे। तो इसलिए हमने भी आज से 3 महीने पहले एक मूर्ति लाया, एक छाया चित्र लाया लक्ष्मी नरसिम्हा का। और उसी समय मुझे लगा कि इस बार से लक्ष्मी नरसिम्हा की पूजा करेंगे और गणेश जी को रखेंगे। जो गणेश जी के शिष्य हैं, गुरु हैं नरसिम्ह देव, तो वो प्रसन्न होंगे तो आपको शुभ देंगे। और लक्ष्मी अपने पति नरसिम्ह देव के साथ रहेंगे तो लक्ष्मी खुश रहेंगी। अब लक्ष्मी गणेश को ले आओ तो न लक्ष्मी खुश न गणेश खुश। लक्ष्मी इसलिए खुश नहीं कि नारायण की तरह, और गणेश इसलिए खुश नहीं खुश क्योंकि बेचारे गणेश जी ब्रह्मचारी हैं। तो गणेश जी अपने गुरु, ब्रह्मचारी अपने गुरु के साथ खुश रहता है ना। ब्रह्मचारी किसके पास खुश रहेगा? गुरु के साथ। अब गणेश जी बेचारे गुरु के साथ नहीं रहेंगे, दोनों जो है ना, दोनों को लोग रख देते हैं, तो फिर क्या फायदा है? फिर शुभ तो आती नहीं, अशुभ आता है। और लक्ष्मी आती नहीं, अगर आती भी है तो आंख को अंधा कर देता है, भगवत ज्ञान को मिटा देती है वो। बेटा, तुम मुझे अपने मेरे पति से अलग पूजा किए हो ना, ले तेरे को मैं अपने पति के दर्शन देने की आंख ही छीन लेती हूँ। समझ रहे हैं? हाँ, भगवान को देखने की आंख ही छीन लेती हूँ मैं। चलो, तो उल्लू वाला लक्ष्मी दे देंगे। और इधर शिव गणेश जी कहेंगे, अच्छा तुम शुभ के लिए मुझे पूजा करते हो, कोई बात नहीं, लो जितना शुभ चाहते हो, शुभ में ही अशुभ घुसा पड़ा है। तुम जिसको शुभ समझते हो वही अशुभ है। इसलिए दोनों की प्रसन्नता के लिए गणेश जी को गुरु के पास रखो और लक्ष्मी जी को अपने पति के पास रखो। इसलिए लक्ष्मी नरसिम्हा की पूजा करो। ये विशेष मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और जिसको सबको यही बता दो। क्या?